अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में एक खूबसूरत जगह, एक काले और दुखद इतिहास को समेटे हुए है। ये खूबसूरत द्वीप कभी ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे कुख्यात और भयावह जेलों में से एक का घर थे। काला पानी 19वीं सदी के मध्य से लेकर भारत की आजादी तक काला पानी औपनिवेशिक अत्याचार और क्रूरता का प्रतीक बना रहा। ये एक ऐसी जगह थी जहां अनगिनत भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की उम्मीदों और हौसलों को बेरहमी से कुचल दिया गया था। काला पानी नाम सुनते ही दिल में दहशत और निराशा की लहर दौड़ जाती थी। ये नाम द्वीपों के आसपास के खतरनाक और रहस्यमय पानी को दर्शाता था, जो जेल और कैदियों को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग कर देता था। काला पानी की सजा पाने वालों के लिए ये एक ऐसी यात्रा थी जिसकी कोई वापसी नहीं थी। एक जीवित नरक में उतरना था। अपनी शक्ति के चरम पर ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे भारत में जल रही असंतोष की लौ को बुझाने की कोशिश की। उन्होंने काला पानी को आजाद भारत के सपनों को दफनाने के लिए चुना। भारत पर अपनी लोहे की पकड़ के साथ ब्रिटिश राज किसी भी तरह के विरोध को एक बड़े खतरे के रूप में देखता था। वे किसी भी असंतोष को कुचलने के लिए तैयार थे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। उनका हर कदम भय और आतंक से भरा हुआ था। 1857 का भारतीय विद्रोह, हालांकि क्रूरता से दबा दिया गया था, उसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। इस विद्रोह ने भारतीय जनता के भीतर स्वतंत्रता की चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया। यह चिंगारी अब एक भयंकर आग में बदलने वाली थी। इसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने भविष्य के किसी भी विद्रोह को रोकने और सजा देने के नए तरीके खोजे। उन्होंने कठोर नीतियों और दमनकारी कानूनों को लागू किया। हर कोने में छिपा हुआ डर और साजिश का माहौल था। अपनी दूरदर्शिता और कठोरता के लिए कुख्यात काला पानी राजनीतिक कैदियों के लिए आदर्श जगह बन गई। यह जेल ब्रिटिश शासन के क्रूरता का प्रतीक बन गई। यहाँ की दीवारें भी खौफनाक कहानियां बयां करती थीं। कैदियों का पहला समूह 1858 में पहुंचा। उनके आगमन ने काला पानी के इतिहास में एक लंबे और क्रूर अध्याय की शुरुआत की। इन कैदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था। हर दिन एक नई यातना का सामना करना पड़ता था। ये आम अपराधी नहीं थे, बल्कि राजद्रोह, देशद्रोह और विद्रोह के आरोपी पुरुष और महिलाएं थे। वे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। उनके दिलों में आजादी की आग जल रही थी। वे बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिक नेता और आम नागरिक थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। उनके साहस ने उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की नजरों में खतरनाक बना दिया। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। अंग्रेजों का मानना था कि इन लोगों को दूरस्थ अंडमान द्वीप समूह में निर्वासित करके वे उनकी आत्मा को कुचल सकते हैं और उनके संकल्प को तोड़ सकते हैं। लेकिन इन कैदियों की दृढ़ता और साहस ने उन्हें गलत साबित कर दिया। उनका हौसला अडिग था और उनकी कहानी आज भी गूंजती है। अंडमान द्वीप समूह हालांकि लुभावनी रूप से सुंदर थे, एक शत्रुतापूर्ण और कठोर वातावरण था। घने अभेद्य जंगल जहरीले सांपों, बिच्छुओं और बीमारी फैलाने वाले कीड़ों से भरे हुए थे, जो हर कदम पर मौत का खतरा पैदा करते थे। उष्णकटिबंधीय जलवायु अपनी उमस भरी गर्मी और मूसलाधार मानसून के साथ द्वीपों पर जीवन की दुखी स्थिति को और भी भयावह बना देती थी। अंडमान का अलगाव पूर्ण और भयानक था। विशाल हिंद महासागर ने द्वीपों को मुख्य भूमि भारत से अलग कर दिया, जिससे कोई भी भागना लगभग असंभव हो गया। अंग्रेजों ने इस अलगाव को एक फायदे के रूप में देखा, एक ऐसा फायदा जो कैदियों के लिए एक भयानक दुस्वप्न बन गया। यह एक प्राकृतिक जेल थी, पानी से घिरा एक किला जहां भागना असंभव था और बाहरी दुनिया के साथ संचार प्रभावी रूप से टूट गया था। पूरी तरह से अलगाव और निराशा की भावना कैदियों के दिमाग पर भारी पड़ी, जैसे एक अदृश्य शिकंजा। यह एक मनोवैज्ञानिक यातना थी जो शायद किसी भी शारीरिक दंड से भी अधिक प्रभावी और भयावह थी। 1906 में पूरा हुआ सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कुख्यात और भयावह जेलों में से एक था। काला पानी की भयावहता का पर्याय बन गया, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय और डरावनी परिस्थितियों में रखा जाता था। 7 पंखों वाली यह भव्य संरचना, जो एक केंद्रीय वॉच टावर से निकलती है, निगरानी और नियंत्रण को अधिकतम करने के लिए डिजाइन की गई थी। यह जेल एक विशाल मकड़ी के जाले की तरह दिखती थी, जो हर कोने में डर और आतंक फैलाती थी। जेल की वास्तुकला का हर पहलू कैदियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए बनाया गया था।
यहाँ की दीवारें और कोठरियां कैदियों के लिए एक निरंतर यातना और डर का प्रतीक थीं। कोठरियां छोटी, अंधेरी और हवादार थीं, जो दमनकारी गर्मी से थोड़ी राहत देती थीं। कैदियों को यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता था, जैसे कि हर सांस एक संघर्ष हो। एकांत कारावास जो अक्सर महीनों या वर्षों तक चलता था, कैदियों को पागलपन के कगार पर धकेल देता। ये मानसिक यातना और भय का एक और रूप था। दैनिक दिनचर्या शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से कष्टदायक और डरावनी बनाई गई थी। कैदियों को हर दिन कठिन परिश्रम करना पड़ता था, जो उनके लिए एक अंतहीन दुःस्वप्न जैसा था। कैदियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, अक्सर घंटों तक चिलचिलाती धूप में काम करना पड़ता था। ये उनके लिए एक अंतहीन संघर्ष और यातना का सिलसिला था। काम न केवल शारीरिक रूप से कठिन था, बल्कि उनके अधीनता और निरंतर भय की याद दिलाता था। कैदियों को जंजीरों में बांधकर काम कराया जाता था, जो उनके लिए एक भयानक अनुभव था। अल्प राशन, जिसमें अक्सर सड़ा हुआ भोजन और दूषित पानी होता था, व्यापक बीमारी और कुपोषण का कारण बनता था। कैदियों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता था, जिससे उनकी स्थिति और भी भयावह हो जाती थी। चिकित्सा देखभाल बहुत ही कम थी और कई कैदी अपनी बीमारियों के कारण दम तोड़ देते थे। यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं बेहद खराब और डरावनी थीं। भाग 5 अत्याचार के औजार। काला पानी की दीवारों के भीतर, जहां हर कोने में खौफनाक सन्नाटा पसरा था, अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाए रखने और प्रतिरोध के किसी भी संकेत को कुचलने के लिए कई क्रूर दंड दिए। इन दंडों का उद्देश्य केवल शारीरिक पीड़ा देना नहीं था, बल्कि मानसिक रूप से भी कैदियों को तोड़ना था। कोड़े मारना, जिसे अक्सर सार्वजनिक रूप से दिया जाता था, आम बात थी। यह सजा न केवल शारीरिक दर्द देती थी, बल्कि कैदियों को अपमानित भी करती थी। कैदियों को बेरहमी से कोड़े मारे जाते थे, उनकी पीठ खूनी हो जाती थी। यह दृश्य अन्य कैदियों के लिए एक भयानक चेतावनी के रूप में काम करता था। हर कोड़ा एक नई चीख को जन्म देता था। दर्दनाक दर्द न केवल सजा के रूप में था, बल्कि उन लोगों के लिए चेतावनी के रूप में भी था जो अवज्ञा करने के बारे में सोच सकते थे। यह सजा कैदियों के मनोबल को तोड़ने के लिए दी जाती थी। हर चीख एक नई दहशत को जन्म देती थी। एक और विशेष रूप से क्रूर सजा खड़ी हथकड़ी थी। इस सजा में कैदियों को असहनीय दर्द सहना पड़ता था। हर पल एक नई यातना का एहसास कराता था। कैदियों को छत से लटकी लोहे की सलाखों से हथकड़ी लगाई जाती थी, जिससे उन्हें घंटों या दिनों तक अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा रहना पड़ता था। यह सजा उनके शरीर को बुरी तरह से थका देती थी। हर क्षण एक नई पीड़ा का अनुभव कराता था। इस कष्टदायक यातना के परिणाम स्वरूप अक्सर अंगों और रीढ़ की हड्डी को स्थायी नुकसान होता था। कई कैदी इस सजा के बाद कभी ठीक नहीं हो पाते थे। हर दर्द एक नई त्रासदी को जन्म देता था। तेल मिल, एक बड़ा भारी पत्थर का पहिया, अनाज को कुचलने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन यह सजा के एक भीषण साधन के रूप में भी काम करता था। यह सजा कैदियों के लिए बेहद थकाऊ और दर्दनाक होती थी। हर घुमाव एक नई यातना का प्रतीक था। कैदियों को घंटों तक चक्की घुमाने के लिए मजबूर किया जाता था। उनके शरीर लगातार तनाव के तहत दर्द करते थे। यह सजा उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करती थी। हर क्षण एक नई पीड़ा का प्रतीक था। भाग 6 अडिग हौसले। उन पर हुए अत्याचारों के बावजूद काला पानी के कैदियों ने उल्लेखनीय लचीलापन और साहस दिखाया। उन्होंने अपने बंदी बनाने वालों की क्रूरता से टूटने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने साझा दुख और भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता में ताकत पाई। बड़े और छोटे दोनों तरह के अवज्ञा के कार्य उनकी अदम्य भावना का प्रमाण थे। अवज्ञा का ऐसा ही एक कार्य भूख हड़ताल था। अमानवीय परिस्थितियों का विरोध करने और बेहतर इलाज की मांग करने के लिए कैदी लगातार कई दिनों तक खाना पीना त्याग देते थे। ये भूख हड़ताल हालांकि अक्सर क्रूर प्रतिशोध के साथ मिलती थी, प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम करती थी। कैदियों को समझ में आ गया कि उनके शरीर तो कैद हो सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग और आत्माएं आजाद रहेंगी। भाग 6 अडिग हौसले। उन पर हुए अत्याचारों के बावजूद काला पानी के कैदियों ने उल्लेखनीय लचीलापन और साहस दिखाया। उन्होंने अपने बंदी बनाने वालों की क्रूरता से टूटने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने साझा दुख और भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता में ताकत पाई। बड़े और छोटे दोनों तरह के अवज्ञा के कार्य
उनकी अदम्य भावना का प्रमाण थे। अवज्ञा का ऐसा ही एक कार्य भूख हड़ताल था। अमानवीय परिस्थितियों का विरोध करने और बेहतर इलाज की मांग करने के लिए कैदी लगातार कई दिनों तक खाना पीना त्याग देते थे। ये भूख हड़ताल हालांकि अक्सर क्रूर प्रतिशोध के साथ मिलती थी, प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम करती थी। कैदियों को समझ में आ गया कि उनके शरीर तो कैद हो सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग और आत्माएं आजाद रहेंगी। भाग 7, पत्थरों पर लिखी विरासत। सेलुलर जेल आज भारत की आजादी के लिए लड़ने वालों द्वारा किए गए बलिदानों की एक भूतिया याद के रूप में खड़ा है। इसकी दीवारों में छिपे हैं अनकहे रहस्य और अनसुनी कहानियां। यह तीर्थ यात्रा का स्थान है जहां आगंतुक अकल्पनीय विपत्ति के सामने मानव आत्मा के साहस और लचीलापन को श्रद्धांजलि देने आते हैं। हर कोने में छिपी है एक कहानी, हर पत्थर में बसी है एक चीख। काला पानी की दीवारें अनगिनत व्यक्तियों की कहानियों से गूंजती हैं जिन्होंने अपने विश्वासों के लिए अकथनीय पीड़ा सही। यहाँ की हवा में आज भी गूंजती हैं उनकी सिसकियां। जीवन के सभी क्षेत्रों के पुरुष और महिलाएं अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम से एकजुट होकर विरोध करने और सहने की ताकत पाते हैं। उनके दिलों में जलती थी एक आग जो अंधेरे को चीर कर रोशनी बन गई। उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम करती हैं। मानव आत्मा की शक्ति का प्रमाण है कि वह सबसे अंधेरे समय से भी उबर सकती है। यह विरासत हमें याद दिलाती है कि अंधकार के बाद सवेरा जरूर आता है। भाग 8, सेलुलर जेल, बलिदान का भयानक स्मारक। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सेलुलर जेल को जेल के रूप में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी उन भयावह कहानियों की गूंज सुनाई देती है। 1969 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, जो वहां कैद स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का प्रमाण है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोने में दर्द और संघर्ष की कहानियां छिपी हैं। भारत सरकार ने जेल को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए व्यापक जीर्णोद्धार किया है, लेकिन इसके अंधेरे कोनों में आज भी रहस्य और भय का साया मंडराता है। आज सेलुलर जेल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, लेकिन यहां आने वाले हर व्यक्ति को यहां की भयावहता का एहसास होता है। ये उपनिवेशवाद की मानवीय कीमत और स्वतंत्रता और न्याय के महत्व की कठोर याद दिलाता है। यहाँ की हर ईंट में दर्द और बलिदान की कहानियां बसी हैं। जेल में एक संग्रहालय भी है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और वहां कैदियों की कहानियों को प्रदर्शित करता है। यह संग्रहालय उन भयानक दिनों की याद दिलाता है जब यहाँ की दीवारें चीखों से गूंजती थीं। भाग 9, निष्कर्ष। आजादी की अदम्य भावना। काला पानी की कहानी मानवीय लचीलापन, साहस और उत्पीड़न का विरोध करने के लिए मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की कहानी है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा टिमटिमा सकती है और प्रतिरोध खिल सकता है। काला पानी के कैदी हालांकि अकल्पनीय भयावहता के अधीन थे, कभी भी स्वतंत्र भारत के अपने सपने को नहीं भूले। उनके बलिदानों ने राष्ट्र को उठने और औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काला पानी की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है जिन्होंने अत्याचार को चुनौती देने और बेहतर कल के लिए लड़ने की हिम्मत की। निर्वासन का काला पानी की दीवारों के भीतर कैद लोगों के दिलों में चमकती आजादी की लौ को नहीं बुझा सका।